जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अखिलेश यादव क्यों आखिर रोने लगे? आखिर लोकसभा में अमित शाह जी ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिससे कि सफाई पूरी तरीके से सुन्न हो गए हैं? वक्फ संशोधन बिल पास को लेकर के बड़ी खबर आ रही है और उत्तर प्रदेश में 98.2% अवैध संपत्तियां मुसलमानों की लाखों एकड़ में किस तरीके से इनके ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं, इसी को लेकर के बात करेंगे इस विषय में। और बड़ी खबर जो आ रही है बताएंगे दोस्तों। रात के 12:30 बजे एक बड़ी खबर आती है। बहुत सारे लोग सोए होंगे, लेकिन उस वक्त लोकसभा में बहस जारी थी, जिरह जारी था। अमित शाह जी दलीलों पे दलील दिए जा रहे थे। मुस्लिम समुदाय के विपक्षियों, माइनॉरिटी सपोर्टर्स जो अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं, वो सारे लोग सीना पीट रहे थे कि किसी तरीके से लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास ना हो। लेकिन अमित शाह जी की ऐसी दलीलें जिससे विपक्ष की हेकड़ी निकल गई। राहुल गांधी जो वक्फ का पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे, एक लाइन तो बोल नहीं पाए पूरी तरीके से। इंफॉर्मेशन ही नहीं है इनको वक्फ बोर्ड के ऊपर, कुछ पता ही नहीं है वक्फ बिल के बारे में। बस इनको यह पता है कि हमारे पूर्वजों ने वक्फ संशोधन बिल लाया था, वक्फ बोर्ड लाया था, और फिर उसके बाद इस पे मुस्लिम माइनॉरिटी जो है अवैध कब्जा कर रहे थे और इनको मुस्लिम की राजनीति करनी थी, इसलिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया कांग्रेसियों की तरफ से। लेकिन हमेशा से विरोध राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन मूव ऑन हो गए। ये लोकसभा से भाग गए, एक शब्द नहीं बोल पाए, नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, राष्ट्रपति जी की मुहर भी लग जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वक्फ संशोधन बिल एक कानून बन जाएगा जिसमें कि ये सारे मुस्लिम जहां पे हाथ रख दिए वो जमीन हमारा है, वो संपत्ति हमारा है, तो ये इनकी जो नीति थी, ये जो इनकी करतूतें थी, ये पूरी तरीके से खत्म हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। हिंदुओं के ना जाने कितने सारे जमीन हैं जिनको अवैध रूप से वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, और इन लोगों ने इतना नीच हरकत करी जिससे आज पूरी अवैध कब्जा किया हुआ वक्फ बोर्ड का संपत्ति आज इनका छिन रहा है, और इसलिए ये लोग तमाशा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में समर्थन में वक्फ संशोधन बिल का 288 वोट मिले हैं दोस्तों, और विपक्ष में 232 वोट मिले हैं। यानी पूरी तरीके से लोकसभा में यह पास हो गया और यह एक कानून बनने वाला है। आपको बता दें कि बहुमत में है पूरी तरीके से पक्ष, और यह एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मुस्लिम के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन अमित शाह जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों कि 4 साल में मुस्लिम जो है वो जान जाएंगे कि इस बिल के फायदे क्या हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको वक्फ पे नाम पे लूटा गया है, 1 रुपए का फायदा नहीं मिला है उनको, और इसलिए अमित शाह जी ये बात कह रहे हैं कि 4 साल बस इंतजार कीजिए मुस्लिम लोग, आपको पता चल जाएगा कि आपके हक को मारा गया है, आपके अधिकार को छीना गया है। यह सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकी गई है वक्फ बोर्ड के नाम पे। ये जो भू माफिया, वक्फ माफिया है, ये सारे लोग किस तरीके से चोरी डकैती करके पूरे जमीन को कब्जा कर लिया। योगी जी ने डंडा उठा लिया है, सीधा कर दिया। यूपी में जितने अवैध मजार मस्जिद हैं सबको ध्वस्त किया जाएगा दोस्तों, बड़ा ऐलान हो चुका है। कितनी अवैध संपत्तियां हैं, कितनी प्रतिशत अवैध संपत्तियां हैं, इसका भी खुलासा हो गया है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यहां पे राहुल गांधी ने एक नीच हरकत कर दी और स्टेटमेंट क्या दिया कि मुसलमानों के अधिकार को यह छीनने का बिल है वक्फ संशोधन बिल। इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, बस ये सीधा जानते हैं
कि वक्फ बोर्ड हमने बनाया था माइनॉरिटी सपोर्टर्स के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, हमने मुस्लिम समुदाय को राजनीति के लिए बनाई थी। भैया वक्फ संशोधन बिल आ जाएगा तो सारे मुसलमान कांग्रेस पार्टी को तो वोट देंगे ही नहीं। अब आपको वोट नहीं देंगे, इसके लिए क्या आप इस देश में भू माफिया और वक्फ माफिया को जिंदा रखेंगे? बिल्कुल नहीं। अमित शाह जी ने ऊपर से नीचे तक राहुल गांधी को सीधा कर दिया। अखिलेश यादव वक्फ संशोधन बिल का पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से लतार लगाई गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से और अमित शाह जी की तरफ से, अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से सीना पीट रहे हैं कि आखिर वक्फ संशोधन बिल का मुझे विरोध नहीं करना चाहिए था। अरे भैया, जब विरोध नहीं करना चाहिए था तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यह बता दूं दोस्तों कि यहां पे महाकुंभ हुआ था, जहां पे देश की आधी से ज्यादा से जनता, 66 करोड़ की सनातनी जनता महाकुंभ में संगम में पवित्र स्नान करी थी, उसको भी वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया इन भूमाफियाओं ने। मतलब कि वक्फ बोर्ड का जमीन, इनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सारा वक्फ बोर्ड का जमीन जो है वो हमारा है और ये सारे अवैध कब्जे किए हुए हैं। सोच लीजिए, हिम्मत की दाद देता हूं कि महाकुंभ की जमीन को भी, जहां पे महाकुंभ हुआ उसको भी वक्फ बोर्ड का नाम दे दिया। दावा ठोक रहे हैं ये कि महाकुंभ जहां हो रहा है वो वक्फ बोर्ड का जमीन है। ये जो वक्फ माफिया है, भू माफिया है, उसको उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने शुरू कर दिया है दोस्तों। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, जरा मैं आपको बता देता हूं, आंकड़ा बता देता हूं। आप ये खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो पूरी 90% वक्फ संपत्तियों पर खतरा मंडरा रहा है, पूरी 98% दोस्तों, ये जो 98% जो वक्फ संपत्तियां हैं जिसको अवैध रूप से कब्जा किया गया है, या तो ये सरकारी जमीन है, नहीं तो हिंदुओं की जमीन है और इसका कोई डेटा नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप लाखों एकड़ जमीन के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जैसे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होता है, सफाई शून्य हो जाते हैं, विपक्ष शून्य हो जाते हैं। आपको यह भी बता दूं कि पूरी वक्फ संपत्ति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। जब पूरी वक्फ संपत्ति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वक्फ संपत्ति हमारी है? जब आपके पास वक्फ की एक भी संपत्ति का आपके पास कागज नहीं है, डिजिटल वे में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वक्फ की संपत्ति आपकी है? तो ऊपर से नीचे तक योगी जी ने ऐलान कर दिया है और माफियाओं को, भू माफियाओं को, वक्फ माफियाओं को सीधा कर दिया है कि जरा इज्जत में रहिए, नहीं तो बेइज्जत करके रख देंगे। ये जो 98% वक्फ संपत्तियां हैं, ये सारा अवैध है, जिसको अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसको गवर्नमेंट लेगी और जिसके वो जमीन है उनको देगी और वहां पे स्कूल बनेंगे, मेडिकल बनेंगे और 4 साल के अंदर ये जो वक्फ अवैध तरीके से जो संपत्तियां कब्जा की गई है, इस पे मुस्लिम के लिए भी कुछ काम होगा। तो इसीलिए अमित शाह जी कह रहे हैं कि 4 साल में मुस्लिमों को यह पता चल जाएगा कि वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है, जो कानून आया है, इससे मुस्लिमों को सबसे ज्यादा फायदा है। तो इसीलिए दोस्तों आज जो है वो वक्फ बिल के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं जो है वो उतर रही है, सामने आ रही है। जिसका विरोध कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे थे, अखिलेश यादव कर रहे थे। जरा बोलिए कि मुस्लिम महिलाएं जब सामने आकर के जब ये वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप लोकसभा में स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो मुस्लिमों के अधिकार का हनन है, छीनने के लिए आ रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि मुस्लिमों के अधिकार को छीनने के लिए नहीं आ रहा, मुस्लिमों के अधिकार के लिए ही वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा। कुछ अवैध माफियाओं ने वक्फ बोर्ड का निर्माण करके, वक्फ भू माफियाओं ने मुस्लिमों के अधिकार को छीनने की कोशिश करी है, उसी को तो लौटाने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह जी। आपको यह भी बता दूं कि अब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होते हुए मुस्लिम की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। राम मंदिर कहा बना दिया, आर्टिकल 370 कहा हटा देंगे, हटा दिया। एनआरसी सीएए लागू तो सब मुमकिन है, कुछ नहीं नामुमकिन है मोदी अमित शाह के राज में। जेपीसी की बैठक में पूरी तरीके से समर्थन हुआ वक्फ संशोधन बिल का। दोस्तों आपको बता दे
कि जेडीयू भी वक्फ संशोधन बिल का पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। अब ये जो भूमाफिया है, वक्फ माफिया है, वो अब सड़कों पे उतर रही है। कुछ लोग जिन्ना से कंपैरिजन कर रहे हैं बीजेपी का, संजय राउत, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है। ओवैसी का राजनीति चौखपट हो गया क्योंकि इनको वक्फ संशोधन बिल किसी तरीके से पास नहीं होने देना था। ये फाड़ रहे हैं वक्फ संशोधन बिल का। अरे भाई, आपको समर्थन नहीं करना है, आप मत कीजिए। आप फाड़ क्या रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को? फाड़ देने से क्या लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास नहीं होगा? ये आपकी मनस्थिति जो है वो पूरी तरीके से घटिया है, जिसका मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं। अब आप क्या सोचते हैं, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।